और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एक भी बंगाली को डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दूंगी। बंगालियों को डाला ही नहीं जा रहा है। भाई जो देश का नागरिक है वो देश में रहेगा। मोहम्मद फैज़ खान है वो इस देश का नागरिक, तो स्वतंत्र रूप से घूमेगा। तो ममता बनर्जी खामखा इस देश में अव्यवस्था ना फैलाएं, गृह युद्ध की स्थिति ना लाएं, अपने अवैध बांग्लादेशी वोटरों के लिए आम बंगाली के कैरियर से ना खेले। फिर ममता बनर्जी, तुम बंगालियों में अपना बेस क्यों नहीं बना रही हो? तुम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में क्यों अपना बेस बना रही हो? ममता बनर्जी के राज में हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मना सकता। ममता बनर्जी के राज में मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को घर छोड़कर पलायन करके जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है, ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और विरोध के लिए जितनी भी रैलियां वो पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, इसी बीच उन्होंने कहा है कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूं, मैं किसी भी बंगाली को बांग्लादेश या डिटेंशन सेंटर नहीं जाने दूंगी। छिपकली आपने देखी है? छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते महात्मा गांधी, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। एक भी बंगाली पर अत्याचार नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, आतंकवादी जो हमारे देश में घुस के आतंक मचा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और भारत के बंगाली, ये अलग अलग मैटर, उसको जोड़ो नहीं। उन छिपकलियों को, कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकलियों को बचाने के लिए ये बंगालियों की आड़ ले रही हैं। बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे देश में ये हरकत कर रहा है उसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और नियत तिथि पर उसे पैक एंड बैक किया जाएगा। ममता बनर्जी, हिंदी में समझो, बांग्ला में समझो, तेलुगु में समझो, तमिल में समझो, मराठी में समझो, गुजराती में समझो, उर्दू में समझो, सब भारत की भाषा है। लेकिन हुम्बा हुम्बा, रुम्बा रुम्बा, डुम्बा डुम्बा, बम्बा बम्बा, ये समझ में नहीं आता है हमारे। और तुमने क्या कहना चाहा बम्बा बम्बा, तो उधर सेंटर से एसआईआर का बम्बा बम्बा मिल गया, तो अब उसको झेलो। फिर ममता बनर्जी, तुम बंगालियों में अपना बेस क्यों नहीं बना रही हो? तुम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में क्यों अपना बेस बना रही हो? ममता बनर्जी के राज में हिंदू दुर्गा पूजा नहीं मना सकता। ममता बनर्जी के राज में मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को घर छोड़कर पलायन करके जाना पड़ा और जो बचे उनके पानी में जहर मिला दिया गया। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं गरीब की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं। सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद में ये हुआ ममता बनर्जी के राज में। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं एक भी बंगाली को डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दूंगी। बंगालियों को डाला ही नहीं जा रहा है। भाई जो देश का नागरिक है वो देश में रहेगा। मोहम्मद फैज़ खान है वो इस देश का नागरिक, तो स्वतंत्र रूप से घूमेगा। तो ममता बनर्जी खामखा इस देश में अव्यवस्था ना फैलाएं, गृह युद्ध की स्थिति ना लाएं, अपने अवैध बांग्लादेशी वोटरों के लिए आम बंगाली के कैरियर से ना खेले। और ममता बनर्जी अवैध रूप से चुनाव जीतती है। आज भी वहाँ पर बूथ लूटे जाते हैं। ममता बनर्जी में दम है तो बिना धमकी दिए, बिना क्या होता है पता है? वहाँ वोट दो ना, वोट दो। वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, तुम्हारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, उनका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, कॉलेज में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये टीएमसी के लोग धमकी देकर वोट लेते हैं। दम है तो ममता बनर्जी निष्पक्ष चुनाव होने दे। एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं, कह रही हैं टीएमसी के वोटर का नाम काटा जा रहा है, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीजुली साजिश है। जिस बंगाल से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आते हैं, जिस बंगाल में सन्यासी विद्रोह होता है, यानी सन्यासी जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, वो अपने अधिकारों के लिए इतने उग्र हो जाते हैं कि अंग्रेज़ों की सारी फैक्ट्री जला देते हैं। जिस बंगाल से सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, जिस बंगाल से रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, मास्टर सूर्यसेन आते हैं, तमाम क्रांतिकारी भारत के बड़े बड़े बंगाल से आते हैं, उस बंगाली के वोट को कोई काट सकता है? बंगाली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जागरूक लोग होते हैं अपनी राजनीतिक पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। उनका वोट कोई नहीं काट सकता, एक भी बंगाली। और ममता बनर्जी क्यों बहका रही है?
टीएमसी के, अरे क्या ये होते हैं ये टीएमसी के वोटर, कांग्रेस के वोटर, बीजेपी के वोटर, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर, समाजवादी के वोटर। भारत की जनता वोट देती है, किसी पार्टी की वोटर नहीं है वो लोकतंत्र की वोटर है। तो ये बार बार भड़काने का काम इसलिए कर रही है, सुन लीजिए, ममता बनर्जी, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका है कि इस बार सही तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होगा और बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोट देने नहीं मिलेगा और वो चुनाव हार जाएगी। और आप देख भी रहे हैं, भय से सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं। कहीं नाले में बहुत सारा वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है, कहीं आधार कार्ड मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, यानी कि जितनी गंदगी थी बंगाल में वो सारी साफ की जा रही है। तो उसको डर है, इसलिए भड़का रही है। बंगाली का खेल ना खेले वो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बंगाली इस देश के नागरिक हैं। ममता बनर्जी का ये आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले कराया जा रहा एसआईआर के लिए पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एसआईआर से हमें दिक्कत नहीं है, पर पूरा समय दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समय मिलेगा, भरपूर समय मिलेगा, जितना समय है। और एक भी बंगाली, भैया बंगाली खुद इतना जागरूक है और देश की जनता इतनी जागरूक है, हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी जागरूक है और भारत का संविधान, भारत का कानून बहुत लचीला है। एक भी बंगाली के साथ, एक भी भारतीय के साथ, भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ कहीं कोई अत्याचार अनाचार हो ही नहीं सकता। यार मेरे साथ नहीं हो रहा है तो किसी और के साथ क्यों होगा? मैं तो मोहम्मद, सबसे ज़्यादा जुल्म सितम के शिकार मुसलमान, यार मैं मज़े से सुरक्षित घूम रहा हूँ, आनंद से घूम रहा हूँ। तो ये सब हरकतें करना बंद करें, भरपूर समय मिलेगा, कहीं किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा है। केवल और केवल भड़काने के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये सब र्यूमर फैला रही है ममता बनर्जी, ये बंद करें। हिंदी बोले, बंगाली बोले, फिर कह रहा हूँ, हुम्बा हुम्बा, रंबा रंबा, डुम्बा डुम्बा, बम्बा बम्बा, ये राजनीति बंद करें। बंगाल से ही आते हैं, टीएमसी के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि आने वाले 6 दिसंबर को कुछ भी हो जाए वो तो बाबरी मस्जिद की नींव जरूर रखेंगे। नहीं, वो मेंटली हो, वो थोड़ा सा बोलना नीचे शब्द, अब क्या कहूँ। हम तो ये मानने वाले हैं कि अल्लाह की मखलूक पर रहम करो तो अल्लाह तुम पे रहम करेगा। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भाव्यतु सेवायाम, जीव जीव में शिव को मान कर उसकी सेवा करो। लेकिन सॉरी, जब कुत्ता एकदम ही पागल हो जाता है ना और सबको काटने लगता है, तो भाई इंडियन आर्मी को उसका थोड़ा इलाज करना चाहिए। वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, पागल खाने में डाला जाए या फिर इंडियन आर्मी उसका इलाज करे। ये बताओ, अल्लाह के 99 नाम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, रज़ाक है, ये सब अल्लाह के नाम है। तो रज़ाक मस्जिद क्यों नहीं रख रहा है? रहीम मस्जिद क्यों नहीं रख रहा है? करीम मस्जिद क्यों नहीं रख रहा है? वो आतंकवादी बाबर घुसपैठिया, उसी के नाम से उसको मस्जिद क्यों बनानी है? मतलब वो, उसकी माता जी का क्या लगता है? मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहता, सिर्फ टू टू आप लोग कर देते हैं इसलिए। भाई वो उसकी माँ का क्या लगता है बाबर कि उसके नाम से वो मस्जिद बनाएगा? मुसलमान है तो अल्लाह के नाम से मस्जिद बना, रसूल अल्लाह के नाम से मस्जिद बना, वली अल्लाह के नाम से मस्जिद बना। बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनाना चाहता है? तेरी अम्मा का कसम लगता है वो?